लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित डिस्टर्ब एरिया एक्ट ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जबकि जनता के विभिन्न वर्गों में चिंता और समर्थन दोनों की लहर दौड़ रही है। राजस्थान सरकार ने दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एक्विशन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। ये विधेयक गुजरात के इसी तरह के कानून से प्रेरित है और राज्य को देश का दूसरा ऐसा राज्य बनाने की दिशा में कदम है। सरकारी दावा है कि राज्य के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव, दंगे, जनसांख्यिकीय असंतुलन और पलायन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय निवासी डर के मारे अपनी संपत्ति सस्ते में बेचने को मजबूर हो रहे हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऐसी जबरन बिक्री को रोकना और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करना बताया जा रहा है। जिला कलेक्टर को अधिकार मिलेगा कि वो दंगा इतिहास, कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सके। घोषणा के बाद वहां अचल संपत्ति की खरीद बिक्री या किराएदारी समझौते के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। कलेक्टर सौदे की जांच करेगा कि वह स्वेच्छा से हो रहा है या दबाव में, और मंजूरी देने, रोकने या रद्द करने का फैसला ले सकेगा। बिना अनुमति सौदा करने पर यह अमान्य माना जाएगा और उल्लंघन को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, जिसमें 3 से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जहां एक समुदाय का वर्चस्व बढ़ने लगे या सांप्रदायिक तनाव हो, वहां ये घोषणा हो सकेगी ताकि स्थायी निवासियों को उनके पैतृक घरों से विस्थापित होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये विधेयक सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और राज्य के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अशांत क्षेत्र विधेयक ऐसा लाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कैबिनेट ने तय किया है। मैं इस विधेयक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमने देखा कि पिछले कालखंड में और अलग अलग समयों पर जयपुर जैसे शहर में बहुसंख्यक समाज के पलायन की खबरें आती थी, पोस्टर छपते थे। कई अलग स्थानों पर भी तनाव की स्थितियों में लोगों को मजबूरी में मकान बेचकर जाने की स्थिति बनती थी। इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रक्षा ऐसे करते हुए एक बिल को लाने का तय राजस्थान की सरकार ने किया है, जिससे निश्चित रूप से बिना किसी भय के, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के कोई भी अपने मकान को बेच सकता है। अगर किस प्रकार का कोई होगा तो सबके लिए प्रावधान किया है कि कोई दबाव पड़ता है तो एक प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर के अपने मकान को बेच सकता है। भाजपा नेताओं ने इस बिल को जनहितकारी बताते हुए इसका खुला समर्थन किया है। जयपुर के परकोटे जैसे इलाकों में जनसांख्यिकीय असमानता के कारण बहुसंख्यक समाज पलायन कर रहा है और छोटी मोटी बात पर दंगे भड़क जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह बिल पलायन रोकेगा, पर कोटा बचेगा और शांति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन से अशांति रोकने के लिए ये कदम जरूरी है, जो स्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा। भाजपा समर्थकों का मानना है कि पुराने शहरों में कुछ क्षेत्रों में एक समुदाय की आबादी बढ़ने से हिंदू परिवार लव जिहाद और अन्य दबावों का शिकार हो रहे हैं, जिससे संपत्ति बिक्री प्रभावित हो रही है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है और यह बिल निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और व्यापार को स्थिर करेगा। कांग्रेस ने इस विधेयक को संवैधानिक रूप से गलत और सांप्रदायिक विभाजन की साजिश करार दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बिल बीजेपी की गुंडागर्दी को वैधता देने और शांतिपूर्ण राजस्थान में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने गुजरात मॉडल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उसका उद्देश्य भय का माहौल बनाना, नौकरशाही को असीमित शक्तियां देना और समाज में फूट डालना है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि जनसांख्यिकीय असंतुलन कोई कानूनी शब्द नहीं है और बिना स्पष्ट आधार के क्षेत्र घोषित करने से संपत्ति मूल्य गिरेंगे, निवेश रुकेगा और व्यापार प्रभावित रहेगा। ये सरकार पर्ची से बनी और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है, ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे?
कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे? कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं, आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14 संविधान का उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र जब सत्र चलेगा, जब ये सारे इश्यूज आएंगे, डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाके एक राजस्थान की जो छवि थी उसको धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान में भी दंगे होते हैं। दंगे किन लोगों ने कराए सब जानते हैं कि ये लोग आज राजस्थान का एक जो स्वरूप है पूरे देश के अंदर, अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, उसको कमजोर करना चाहते हैं। आज राजस्थान के अंदर ये एक्ट आता है, क्योंकि इससे पहले गुजरात के अंदर आया था। तो जिन लोगों की सोच है वो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में एक्ट क्यों आ रहा है, और इसका जो परिणाम होगा वो आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। आप ऐसे ही देख रहे हो कि टूरिस्ट कम होता जा रहा है, तो लोगों की नजरों में राजस्थान को ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? राजस्थान को अच्छा बनाना चाह रहे हैं या कमजोर बनाना चाह रहे हैं? ये बात मैं कहना चाहूँ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर इसे राजस्थान के इतिहास का शर्मनाक अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि भाईचारे और पधारो हमारे देश की संस्कृति वाले राज्य को अशांत बताकर सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की साजिश है। गहलोत ने चेतावनी दी कि यह मौलिक अधिकारों जैसे समानता और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है और कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी। कांग्रेस नेता कहते हैं कि राज्य में अशांति है जो उसकी नाकामी को दर्शाता है। कांग्रेस का तर्क है कि भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे मौजूदा कानून पर्याप्त है। जनता के विचार इस मुद्दे पर पूरी तरह बटे हुए हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस तेज हो गई। मुस्लिम संगठनों में भारी रोष है। प्रोग्रेसिव मुस्लिम फेडरेशन की मैमूना नरगिस ने इसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाला बताया और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने लैंड जिहाद और पलायन के दावों को झूठा करार दिया और कहा कि सरकार आंकड़े पेश करे कि कितना पलायन हुआ। उन्होंने चेताया कि यह हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ाएगा और सभी मुस्लिम संगठन इसका विरोध करेंगे। जयपुर के पुराने शहरों जैसे परकोटे के निवासियों में चिंता का माहौल है। कुछ परिवारों का कहना है कि आबादी बदलाव से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बिल से उनकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि छोटे विवादों पर भी तनाव बढ़ जाता है। ये कानून संतुलन लाएगा, वहीं व्यापारी वर्ग चिंतित है। जयपुर के एक रियल एस्टेट ब्रोकर ने बताया कि अनुमति की प्रक्रिया से डील्स लटकेंगी, कीमतें गिरेंगी और बाजार ठप हो जाएगा। युवा सोशल मीडिया यूजर्स पर बहस छिड़ी है। कुछ ट्वीट्स में समर्थन है कि ये पलायन रोकेगा, तो कुछ में आरोप है कि ये संविधान विरोधी है। एक सर्वे में 45% लोगों ने इसे जरूरी बताया, जबकि 55% ने विरोध जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बिल विधानसभा सत्र में गरमाया रहेगा और उसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.